और टैंकों को बर्बाद करने के लिए इसकी काबिलियत से 5-7 किलोमीटर। और इसमें और भी काम चल रहा है। प्रचंड हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आएगा, इस पे बहुत सारे और चीज आएगा। तो जब ये फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल पूरा जो फाइनल ऑपरेशनल मॉडल वो बन जाएगा, वो एक बहुत ही काबिल हेलीकॉप्टर होगा। और इंडियन आर्म फोर्सेस शायद एकमात्र आर्म फोर्सेस है जहाँ पे आपको अपाची अटैक हेलीकॉप्टर, रशियन अटैक हेलीकॉप्टर और इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर एक साथ दिखेगा। शायद ही दुनिया में कहीं किसी और देश में ये कॉम्बिनेशन नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ देश में जो हमारी थल सेना उसके मार्चिंग कंटिंजेंट अब शुरू हो चुके हैं। मद्रास रेजिमेंट का मार्चिंग कंटिंजेंट इस वक्त आप देख रहे हैं। 1750 में इस रेजिमेंट की स्थापना हुई। 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श का जो मोटो है बहुत स्वधर्मे निधनम श्रेय, इट इज अ ग्लोरी टू डाई। अपना कर्तव्य निभाते हुए और इनका जो वॉर क्राई है वीर मद्रासी आदि कल्लू आदि कल्लू आदि कल्लू। राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर ये वॉर क्राई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सारे। बिल्कुल यही है जो एक रेजिमेंटल फीलिंग, वो जोश जो बैटल चार्ज में होता है, जो जनरल सिवाज शायद मेरे से बेहतर बता पाएंगे। देखो, एक अंकित ये भी देखना पड़ेगा, इसका नाम जो मद्रास रेजिमेंट, अभी ग्रेनेडियर रेजिमेंट आ गई है, तो मद्रास रेजिमेंट में सारे साउथ इंडियन ट्रुप्स हैं। और ये सच्चाई है, वार क्राई क्या होता है, जब लड़ाई में आप दुश्मन के ऊपर हमला करते हो, हाँ, जब आप वो वार क्राई करके और बैनट लगा के आप हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि आप हैंड टू हैंड फाइट कर पाएं। ग्रेनेडियर्स इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं मार्च करते हुए। एक लौती रेजिमेंट है जिसका नाम हथियार पर है। आदर्श वाक्य है नमक निशान। और इस रेजिमेंट को 3 परमवीर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, इसका कौन भूल सकता है अब्दुल वो जिसने 1971 के अंदर पाकिस्तान के टैंकों को एक प्रकार से बर्बाद किया था, 4 टैंकों को। और वो किससे किया था? राजा रामचंद्र की जय, उसके मध्य से अब्दुल हमीद ने उसको परमवीर। इसी प्रकार से इस रेजिमेंट में 18 ग्रेनेडियर, जिसने कारगिल की लड़ाई के अंदर जो हम बात कर रहे थे सूबेदार मेजर जोगिंदर, उसको मिला था 3 परमवीर चक्र। 3 मिल चुके हैं इनको। राजपुताना राइफल्स, ये भी एक भारत की बड़ी पुरानी रेजिमेंट है। पहला विक्टोरिया क्रॉस जीतने का इन्हें गौरव हासिल हुआ। करगिल युद्ध में तोलुलिंग पर कब्जा करने का भी गर्व इनके पास है। सच्चाई ये है कि जो सबसे पहली सक्सेस आई थी करगिल लड़ाई में, वो दूसरी बटालियन राजरीफ की, उसने ली थी, सेकंड राजरीफ। तो ये उसका है राजरीफ। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिमेंट है पूरे इंडियन इन्फेंट्री की। 1775 में स्थापित हुई थी राजपुताना। बिल्कुल। सुबेदार नीरज चोपड़ा हमारा and also Subedar Deepak Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, one signal training center and RT Center Hyderabad, और इनका वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की led by जय। Subedar John Zachariah of one signal training center, assisted by Naib Subedar Ramji तीनों सेनाओं की का जो महिलाओं का एक मार्चिंग दस्ता आपको दिखाई पड़ेगा। उससे पहले आपको ये जो बैंड है, ट्राई सर्विस बैंड, शायद ये इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद आएगा वो वुमेन ट्राई सर्विस कंटिंजेंट, जिसमें कैप्टन संध्या लीड करेंगे और तीनों सर्विस से एक ऑफिसर होंगे, जैसे आपने कहा। और उसके बाद वो अब इस वक्त आपको कैप्टन शरण्या राव पढ़ रहा है, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि राव। पहली बार कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं के अंगों की महिलाओं का जो एक परेड दस्ता है, वो इस वक्त साथ में चलता दिखाई पड़ रहा है। 3 इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो पूरा ऑल वुमेन दस्ता, 148 women soldiers from the Corps of Military Police, Army, Navy and Air Force. इसके अंदर नेवी भी है, एयर फोर्स में और कुछ अग्निवीर भी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस करना। देखो, सच्चाई ये है कि अंकित इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को कितना दिखाया As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. 70% वुमेन। देश का शौर्य, देश का पराक्रम, देश की शान, भारतीय सेना इस वक्त कर्तव्य पथ पर। और अब आपको दिखाई पड़ रही है सिख रेजिमेंट, इसको
इसको खालसाओं की टुकड़ी कहा जाता है। 1846 में इसकी स्थापना हुई। महाराजा रंजीत सिंह के सैनिकों की टुकड़ी से इसकी स्थापना हुई और इस रेजिमेंट के पास भी 2 परमवीर चक्र जीतने का सम्मान और गौरव हासिल। भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में जो इंटरेस्टिंग बात है कि परमवीर चक्र और जो गैलेंट्री मेडल्स है वो तो जाहिर है इस रेजिमेंट के पास 1 पद्म विभूषण और 2 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया रेजिमेंट सिविलियन अवार्ड भी मिले हैं। हाँ जी, निश्चय कर अपनी और 7 अर्जुन अवार्ड जो प्रोजेक्ट के इंडियन आर्मी और योगदान स्पोर्ट्स में है। बिल्कुल आपको याद होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर जो ग्रेनेडियर्स के थे, वो भी एक इन्फेंट्री ऑफिसर थे। तो लड़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के फील्ड में भी इंडियन आर्म फोर्सेस का सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में। जो कुमाऊं रेजिमेंट है ये इंडियन आर्मी का पहला रेजिमेंट है कुमाऊं जो रेजिमेंट का ये परमवीर चक्र से दस्ता सम्मानित किया गया था। कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी और ये पहला नेतृत्व रेजिमेंट करते है जो हुए प्रेसिडेंट कॉलेज रेजिमेंट का 200 वर्षों का बहुत ही, समृद्ध इतिहास 2 है। परमवीर चक्र रेजिमेंट को मिल को चुके हैं। 200 साल का पहला गौरवशाली परमवीर इतिहास चक्र है करने का सम्मान भी कुमाऊं प्राप्त है। और नागा रेजिमेंट का। देखो रेजिमेंट का आदर्श वाक्य रेजिमेंट की 2 बड़ी पराक्रमो खूबियत विजय। है। एक तो युद्ध घोष रजंद्रा की जो लड़ाई कालिका थी माता की 13 जय। कुमाऊं ने जो लड़ी थी 1962 में, वो काबिल तारीफ थी, जहां पर परमवीर चक्र मिला था। और इसी प्रकार में जो सोमनाथ जो कि 1947 की जो लड़ाई थी जिसके अंदर कबीले आ गए थे पाकिस्तान, जी। तो सबसे पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था और उनके जो भाई थे फिर बाद में भारत के आर्मी चीफ भी बने। तो ये सच्चाई है कि बहुत ही एक प्रकार से गैलेंट्री अवार्ड विनर रेजिमेंट माना जाता है। बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप का दस्ता। ये जो अंकित बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, ये काफी साल के बाद आ रहा है 20 साल में। ये जो अभी प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो जनरल पांडे, वो इस रेजिमेंट के। अच्छा। अब आपका दिमाग ये कहेगा कि वो तो इंजीनियर के हैं, वो चीफ कैसे हैं? देखो ये भारत के फौज के अंदर एक दस्तूर है कि जो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म होते हैं, जैसे जिसके अंदर आर्टिलरी भी है, इंजीनियर भी है, सिग्नल भी है, ये भी एक प्रकार से आप उसमें आ सकते हैं, बन सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जनरल कैडर में आए, दोबारा ब्रिगेड कमांड करें, डिव कमांड करें, कोर कमांड करें। और आज जो पहली बार भारत के जो चीफ जनरल मनोज पांडे हैं तो वो एक प्रकार से इंजीनियर्स थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट। और उसकी थी ये कॉम्बैट जो बॉम्बे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आप अभी टीवी कैमरा में देख रहे हैं, ये आर्मी मेडिकल कोर और जो नर्सिंग कोर है उनके ऑफिसर्स हैं। पहली बार जो आर्मी मेडिकल कोर और नर्सिंग कोर के जो ऑफिसर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार बहुत सारी चीजें हो रहा है जो पहली बार हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आर्मी मेडिकल कोर है वो आपको पता है जब लड़ाई होती है वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं एक फाइटिंग फोर्स के।